Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dime piece, I'm a ride. हेलो एवरीवन, वेलकम टू HK फिजिक्स क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल्स में। और जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये फॉर्मूलेज हैं किसके, डिफरेंशिएशन के। बिकॉज लास्ट लेक्चर में फॉर्मूलेज इतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इस लेक्चर में ये फॉर्मूलेज डाल दिए हैं। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और ये आपको समझने और याद करने हैं। इन्हीं से आपके डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है बेटा? ये बेसिकली डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। किसका रिवर्स प्रोसेस है? डिफरेंशिएशन का। जो हमने डिफरेंशिएशन सीखा था उसका क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। तो इसमें क्या करने वाले हम देखिए। ओके, मैं पहले ये इंक चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसका जो जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल होता था डी बाई डी एक्स, या फिर डी अपॉन डी वाई, या फिर डी अपॉन डी टी। ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर हो गया। इसके बॉक्स में कोई भी फंक्शन डालेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाता था। ठीक है, तो ये तो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता था। लेकिन इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे आएगा? इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा, देखिए आपका सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका एक साइन है कर्ल में, ये एस को थोड़ा सा लंबा खींच के आप बना सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया बेटा, राइट। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये सिंबल हो गया इंटीग्रेशन का। किसका सिंबल हो गया? इंटीग्रेशन का ये सिंबल हो गया। ये आज मेरे से पता नहीं क्यों ये पैन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है मेरा। ओके, नाउ इट्स वर्किंग, नाइस। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया। तो डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ ही लिया था लास्ट लेक्चर में। तो इंटीग्रेशन क्या बता रहे हैं? इसका रिवर्स प्रोसेस है। हाउ? तो हम ले लेते हैं कि इफ वी डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आता था? 2x आता था। कैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या करते थे? पावर आगे आ जाती थी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो 2x की पावर 1, तो कितना आता था? 2x आता। ठीक है, और इसका उल्टा होगा, फिर रिवर्स प्रोसेस बोला है ना। तो इफ वी इंटीग्रेट 2x, तो आंसर कितना आना चाहिए आपका? एक्स स्क्वायर आंसर आना चाहिए। यही आपका आंसर होता है। तो उसको मैं एक समेटिव फॉर्म में लिख लेता हूँ। कैसे? एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आया 2x। कब आया? जब हमने डिफरेंशिएट किया। ठीक है, और जब इसको उल्टा करेंगे, उल्टा कैसे करेंगे? ऐसे 2x से इधर आएंगे, ये इंटीग्रेट होगा। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसको और एक फॉर्म में हम थोड़ा समेटिव फॉर्म में लिख लेते हैं कि डी अपॉन डी एक्स, किसी फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन, मान लीजिए जैसे ये, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा से एफ प्राइम एक्स। प्राइम लगते ही डैश लगते ही मतलब डिफरेंशिएशन हो गया है। और इसका उल्टा करिए, ये जो आपका एफ प्राइम एक्स है इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? एफ एक्स होगा। ये आपका फंक्शन के फॉर्म में मैंने कर दिया है। ये तो एक एग्जाम्पल लेके किया था मैंने, और ये प्रॉपर जो फंक्शन के फॉर्म में है उसके फॉर्म में बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसमें ये जो लास्ट में कैसे प्लस सी और आता है, और यहाँ पे जो प्लस सी है ना, ये जो सी आपका है ये आपका होता है इनडेफिनेट। ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लिमिट्स नहीं लगा रखी हमने। इनडेफिनेट होता है। ठीक है, ओके। तो इंटीग्रेशन के बेटा दो टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे हम मार्क के देते हैं इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स। एक पहला रहेगा इंडेफिनिट, और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा डेफिनिट। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कह देता हूँ, इंडेफिनिट। और दूसरा हमने क्या लिखा, दूसरा बेटा हमने लिखा डेफिनेट। तो डेफिनेट का जो फॉर्म रहेगा बेटा इंडेफिनेट का, वो रहेगा ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, ये बॉक्स में आपका फंक्शन हो गया इनटू dx। ये आपका क्या हो गया इंडेफिनेट। और डेफिनेट में क्या रहेगा, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन हो गया, ये लिमिट लग गई मान लीजिए a से b। जो a है इसे, ये नीचे है लोअर है तो इसे लोअर लिमिट बोल देंगे, b ऊपर है तो इसे बोल देंगे अपर लिमिट। और ये बॉक्स में क्या आ जाएगा, आपका कोई भी फंक्शन आ जाएगा और ये dx। अगर फंक्शन की फॉर्म में ही लिखना है तो मैं इसको लिख देता हूँ, जैसे ये हो गया fx कोई फंक्शन हो गया dx। इसको आप कैसे लिख सकते हैं अगर फंक्शन की फॉर्म में लिखना है तो, लिमिट a से b और fx dx। तो जो fx फंक्शन है वो क्या होता है आपका, जैसे fx हो गया आपका से x², ये फंक्शन है कोई, या फिर आप एक अनदर फंक्शन ले सकते हैं जो कि मे भी हो सकता है x² + 4, या ऐसी कोई इक्वेशन आपका फंक्शन हो सकता है। तो ये आपका फंक्शन होता है, राइट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये fx क्या है। आई होप यू गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, you guys are trying to understand कि what we are doing here या what we are discussing here। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बेटा, तो ट्राई कीजिए कि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना समझने की कोशिश करेंगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू गाइज। और यही आप लोगों का आगे यूज भी होना है। एक ऐसा होता है कि भाई एक ही टॉपिक होता है तो हम इसको स्किप करने की भी सोच सकते थे, लेकिन थ्रू आउट द फिजिक्स आपके यही मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा, ये चीज़ें यूज होनी है। तो ये आपको डालनी पड़ेंगी अपने मतलब हैबिट में। आपको इनका हैबिचुअल होना पड़ेगा। ओके, तो अब एक चीज और ट्राई कर लेते हैं कि मान लीजिए जैसे लेट वी हैव ए ग्राफ, मतलब इंटीग्रेशन का फंक्शन क्या है यार, मतलब हम कहाँ यूज करते हैं इसको और यूज क्यों करते हैं हम इसको। तो उसके लिए पहले मैं ग्राफिकल मेथड पे चला जाता हूँ, जहाँ पे हमने पहले डिफरेंशिएशन ग्राफिकल मेथड ट्राई किया था। तो जैसे ये आपका कोई ओके, अरे यार ये थोड़ा सा एक कोई प्लॉट कर लेते हैं। ये आपका एक्स वाई एक्सिस हो गया, क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं है। ओके, लेट मी ट्राई अगेन। और थोड़ा ऊपर ट्राई करना पड़ेगा, होल्ड ऑन, आई विल ट्राई टू फिक्स इट। या इट्स बेटर नाउ। ओके, तो इसमें क्या ले ओके, इसमें हम क्या ले लेते हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, मान लीजिए कोई रैंडम ग्राफ हम लोग ले लेते हैं। ये यहाँ से ये कोई ग्राफ ले लेते हैं, और ये जो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मैं यहाँ पे ओके, ये मान लीजिए ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन एट दिस पॉइंट। ये कोई पॉइंट आप लोगों ने पॉइंट मान लीजिए पी पॉइंट ले लिया। तो डिफरेंशिएशन से हम क्या करते थे, इस पे स्लोप निकालते थे। स्लोप निकालते थे तो ये मेरे से प्रॉपर ग्राफ बनानी है, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। तो हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे। क्या ड्रॉ करते थे, टेंजेंट। तो टेंजेंट विल बी लाइक दैट। आई होप यू गाइस आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। और ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। और इस पे अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो ये बन गया पॉइंट सी। तो ये आपका मान लीजिए अगर टेंजेंट है, तो टेंजेंट क्या होता था आपका टेन थीटा।
जिसे हम कहते थे स्लोप। क्या बोलते थे बेटा? स्लोप। और ये स्लोप ही आपका है, ये स्लोप क्या है आपका? देखिए मेरे को ये चीज़ रब करनी पड़ेगी बाकी की, ये चीज़ें मैं यहाँ से इरेज के देता हूँ। आई होप आप ये आपने पहले नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज के देता हूँ क्योंकि हमें स्पेस की नीड पड़ने वाली है। ओके, लेट इरेज इट। ये मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। ओके, फर्स्ट नाउ वी हैव स्पेस, वी हैव स्पेस, तो हम यहाँ पे उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, कलर चेंज करिएगा। तो स्लोप हो गया। और ये हमने क्या किया? डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर हो गया this। और डी बाई डी एक्स हमने किसका किया? वाई का किया है यहाँ पे। किसका किया? वाई एक्सिस का। ये वाला वाई एक्सिस, ये वाला। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये डिफरेंशिएशन हो गया ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स फंक्शन क्या है आपका यहाँ पे? वाई है, ठीक है। और ये जो डी अपॉन डी एक्स हमने जो किया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, ये हमने कहाँ पर किया? एट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट पे किया। तो डिफरेंशिएशन जो था वो आपको क्या देता था? स्लोप देता था ग्राफ का। क्या देता था बेटा? स्लोप, जिसे हम tan थीटा बोल देते हैं। और हमने निकालने का तरीका देख लिया। लेकिन इंटीग्रेशन क्या करता है? इंटीग्रेशन करता है बेटा आपका मैं कौन सा कलर लूँ यहाँ पे? ब्लू कलर लेते हैं। इंटीग्रेशन जो अगर हम इस ग्राफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला, इसका पूरा एरिया निकाल के देगा आपको। ये जो ये आपका शेडेड एरिया है, अगर मैं इनको मार्क करूं, ये हम कर देते हैं इनको ए बी सी, हमने ले लिया डी एफ। तो आपको इंटीग्रेशन क्या निकाल के देगा? एरिया निकाल के देगा, ए बी डी एफ, पूरा एरिया निकाल के देगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ दिस कर्व is given by area of this curve is given by doing its integration। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? इसका एरिया मिल जाएगा। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। एक ग्राफ हमें वापस से प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे ये हमने कोई वाई एक्सिस ले लिया और ये एक्स एक्सिस ले लिया है, आपके बाद तो ये सही प्लॉट हो गया है ना, 2-3 बार ट्राई करना पड़ता। ये अगेन वही, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? ये पॉइंट्स ए हो गया और ये पॉइंट्स बी हो गया। तो बेटा हम क्या करेंगे इसमें? बहुत छोटी विड्थ ले लेते हैं। ये बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल है, लेकिन ये थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको बड़ा बनाएगा। ये पूरा ये रेक्टेंगुलर शेप होगी। कैसी शेप होगी? रेक्टेंगुलर। तो ये जो विड्थ है ना, ये वाली, ये dx बहुत स्मॉल है, इनफाइनाइटली स्मॉल है। और ये फंक्शन हो गया आपका y। तो अगर इस रेक्टेंगुलर शेप का ये आयत हो गया एक तरीके से रेक्टेंगल, इसका अगर एरिया निकालें तो कितना निकलेगा? y इंटू डी एक्स। एरिया कितना निकलेगा बेटा इसका? एरिया y इंटू डी एक्स। लेकिन हमें निकालना है इस पूरे हिस्से का, यहाँ से लेके यहाँ तक। कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये पूरा निकालना है। ये तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से क्या करना पड़ेगा? ए से बी। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ ए कर्व बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ये फंक्शन होता है बेटा इंटीग्रेशन। तो इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा प्रॉपर फिजिक्स की फॉर्म में बता देता हूँ कैसे। ओके, लेट्स वी हैव अनदर पेज। तो इसमें मैंने ग्राफ पेस्ट किया हुआ है। ये जो ग्राफ है आपका, इसमें जो ब्लू कलर हाँ नजर आएगा इसमें, ठीक है। ये जो P और X पॉइंट है, ओके, लेट्स डू ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, ये पूरा कर्व है। तो इस कर्व पे हमने काफी सारे रेक्टेंगुलर फॉर्म ले लिए, ठीक है। और हमने क्या करा, मान लीजिए लेट अस डिवाइड द लेंथ AB
ये जो ए बी लेंथ है, ए और बी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पी से ये नीचे की तरफ और क्यू से नीचे की तरफ, तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ए और बी मिल गई। पी पॉइंट से मिला ए पॉइंट पर और क्यू पॉइंट से मिला बी ऑन एक्स एक्सिस। ये जो लेंथ ए बी है हमने इसको डिवाइड कर लिया है n इक्वल एलिमेंट्स में। कितने इक्वल एलिमेंट्स में? n इक्वल एलिमेंट्स में। और एलिमेंट्स कैसे हैं? रेक्टेंगुलर हैं। जैसे ये हो गया पहला, ओके, एक कलर दूसरा यूज करना पड़ेगा, ये वाइट पेज है। जैसे ये एक पहला हो गया, ये दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। इस तरीके से n ले लिए, यहाँ पे तो 3 4 ही दिखा रखे हैं, ठीक है। और देखिए पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है और बी का कितना है? बी। और सभी रेक्टेंगुलर शेप जो है उनका विड्थ कितना? डेल्टा एक्स है। ये देखो डेल्टा एक्स ईच का। तो ए बी जो लेंथ है आपकी, तो वो कितना हो गया देखो, ओके, लेट्स चेंज द कलर। तो लेट अस डिवाइड द लेंथ ए बी इन इक्वल एलिमेंट्स, ईच ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स। तो जो डेल्टा एक्स है ये कितना आ गया? डेल्टा एक्स कितना आएगा? बी में से एक हटा दो, बी माइनस ए और डिवाइडेड बाय एन, यही तो बनेगा। ये b माइनस ए क्या है? ये लेंथ हो गया ए बी का। भाई जितनी लेंथ है ए बी की, लेंथ ऑफ ए बी, और जितने आपने पार्ट्स किए, आपने इक्वल पार्ट्स ही तो किए हैं, तो एक का लेंथ निकल आया, वो कितना लेंथ है? डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया मैंने पिछले उसमें कैसे निकालना बताया था, देखिए कि भाई y आपकी वर्टिकल लेंथ होगी, डेल्टा x आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ होगी, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही होता है। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे, लेकिन y को यहाँ पे, जैसे y इस पॉइंट में y को हम क्या लिख सकते थे? कोई फंक्शन लिख सकते थे कि y हमने कोई फंक्शन मान लिया fx। तो हम ये अब हमारे पास एरिया क्या हो जाता है? यहाँ पे हो जाता fx dx हो जाता। तो हम इस फॉर्म में लिखने वाले हैं इसको। देखिए ये पहला जो आएगा एरिया, y आना था, y की जगह हमने क्या लिख लिया? फंक्शन एट पॉइंट ए। भाई ए डिस्टेंस पर, ये देखो ओ से लेके कैपिटल ए का डिस्टेंस कितना है? इसका यार प्रॉब्लम ही रहेगा, क्योंकि ये वाइट पेज है और यहाँ पे मुझे मार्क करना पड़ रहा है बार। ये देखो ओ से लेके ए तक कितनी डिस्टेंस है? ए, ठीक है। तो ये कैपिटल ए पॉइंट पे फंक्शन कितना हो गया? एफ ए हो गया, ठीक है। एफ ए और इनटू कितना? डेल्टा एक्स प्लस दूसरा जो जाएगा आपका, दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा आपका ये वाला, ये वाला। अब इसमें कितना ऐड हो गया? डेल्टा एक्स और ऐड हो गया ये जो हिस्सा है कितना? डेल्टा एक्स। ए तो ये है ही, ये हिस्सा ए और डेल्टा एक्स ही हो गया। तो फंक्शन जो हो जाएगा आपका, फंक्शन कितना हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा एट पोजीशन ए प्लस डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई में है। तो ऐसे नेक्स्ट वाले का कितना हो जाएगा? एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस सो ऑन। तो इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एरिया को समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? भाई हमने समेशन बना लिया, ये सही से नहीं बनाया यार, ये बड़ा इशू हो रहा है। जैसे ये पैड मेरे से जो है वो सही से नहीं रखा हुआ है। ये हम लोगों ने समेशन बना लिया और हमने हमारा एलिमेंट स्टार्ट हुआ 1 से और हमारे पास कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा f फंक्शन एक्स आई पे आप वैल्यू रख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से इनटू डेल्टा एक्स। तो ये आपका एरिया हो गया। यहाँ पे बेटा जो एक्स आई है ना आपका, वेयर एक्स आई आपका क्या रहेगा? एक्स आई रहेगा आपका ए, या फिर ए प्लस डेल्टा एक्स, या फिर ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, या फिर प्लस सो ऑन। यहाँ पर यही तो चेंज होना था, पहले ए आएगा, समेशन का ये समेशन है, इसका मतलब जोड़ना होता है। तो एक बार वैल्यू रखेंगे तो फिर प्लस का निशान आएगा, ये ठीक है। फिर दूसरा वैल्यू रखो, फिर प्लस का निशान आएगा। इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका, राइट। तो अभी क्या है कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरवल्स n, जैसे ये है, मैंने ये बड़ा पेज बना लिया यहाँ पर,
यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ आपका डार्क डार्क काम करेगा आपका। यस दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है। ओके लेट्स डू इट। तो इसमें बेटा क्या करेंगे, इरेज ऑल इन। ओके तो अभी इंटरवल्स बढ़ाने हैं आपको। इंटरवल्स बढ़ाने मतलब रेक्टेंगल आपको बढ़ाने हैं। जैसे ये एक एक हो गया, फिर एक हो गया, एक और हो गया, ऐसे क्लोज क्लोज बनाते जाने हैं। समझ रहा है? तो समझ में आ रहा है आपको? बहुत क्लोज क्लोज बनाने हैं। आप क्लोज 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 बनाएंगे तो ये पूरा भर जाएगा आपका। ये टैब थोड़ा सा करना पड़ेगा, मतलब आपको पूरा क्लोज करेंगे तो ये पूरा, मतलब ये पूरा भर के आपका एन नंबर, मतलब आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तो ये पूरा आपको एक रेगुलर पैटर्न मिल जाएगा, ऐसे पूरा भर जाएगा ये थोड़ा यार टाइम लगता है इसको पूरा करने में। ये आपको बार बार वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके करना है, पूरा का पूरा आपका भर जाएगा। मतलब वर्टिकल लाइंस आपको एक एक ही जैसी दिखाई देने वाली है। फिर आप बहुत क्लोज क्लोज लगाएंगे इनको तो ये वर्टिकल्स लाइन आपको कैसे दिखाई देनी है बेटा? एक जैसे दिखाई देगी। मतलब ये ऐसे हो जाएगा, देखो जैसे ये मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया, पहले मेरे पास सिर्फ इतना था, एक ये हो गया, फिर मेरे पास ये था, फिर मेरे पास ये था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत क्लोज क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज, इनफाइनाइटली क्लोज कर रहा हूँ, तो ये लाइंस मेरे को दिखाई नहीं देंगी ना। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्लोज हो जाएगा तो ये पूरा भर जाएगा ये। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हमने क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि फिर इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरवल्स। जैसे ये अगर यहाँ पे 4 दिख रहे थे, 5 कर दिए, 6 कर दिए, 7 कर दिए, और स्पेस इतना ही है आपके पास, ये इतना पी, ये पी और क्यू आपके पास स्पेस इतना है, इतना ही स्पेस है, लेकिन ये इसमें जो रेक्टेंगल्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो रेक्टेंगल्स बनाएंगे, बढ़ा देंगे तो उनकी विड्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ये बार्स जो है पास पास आते जाएंगे। तो द वर्टिसेस ऑफ द बार्स टच द कर्व PQ एट मोर पॉइंट्स। अभी तो कितने पॉइंट्स पे कर्व पॉइंट कर्व कर, 1 2 3 4 5 ऐसे कर रहा है। अब जब ये और क्लोज हो जाएगा, जैसे एक ये आया, एक ये आया, बहुत सारे बढ़ गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आपके ये बढ़ जाएंगे और टोटल एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ट्रायंगल्स का। क्योंकि जैसे पहले तो आपके पास ये कॉलम था बड़ा वाला, तो ये आपके पास डेल्टा एक्स था, ये से आपके पास एफ ए था। अभी क्या है कि ये और स्मॉल हो गया, मतलब इतना ऐसे हो गया, तो ये डेल्टा एक्स तो डी एक्स में चेंज हो गया और एफ एक्स आपका एफ एक्स रहा, तो चेंज हुआ ना, तो एरिया आपका स्मॉल होता जाएगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, एज एन इन्फिनिटी पे चला गया, एन बहुत ज्यादा कर दिया, देन डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 0। डेल्टा एक्स 0 का मतलब है कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल हो गया। क्या हो गया, इनफाइनाइटली स्मॉल। और इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी को हम किससे लिखते हैं, dx से लिखते हैं। ठीक है, और आप इसको वैसे मैथमेटिकली चेक कर सकते हो, हमने डेल्टा एक्स लिखा था b माइनस ए अपॉन एन। तो अगर n इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी अगर कर दें तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो डेल्टा एक्स अपॉन में 0 अपना आप से ही कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास फाइनली एरिया क्या निकलने वाला है, देखिए। अब लिमिट लग गई ना आपकी, तो लिमिट हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और आपका समेशन यहाँ पे कैपिटल एन था, आई का वैल्यू कितना था, 1, ये था एफ, ब्रैकेट में था एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इन मैथमेटिक्स प्रॉपर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जब लिमिट लगे गया है, लिमिट को हटा देंगे तो लिमिट हटाने के बाद आपका एरिया जो आने वाला है बेटा, वो आएगा इंटीग्रेशन का साइन, ये लिमिट्स लग गई ए से बी। लिमिट्स क्यों लगी हैं, क्योंकि इसका ये जो है, इसका ए है डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना है, बी, ये, तो हमें ए से बी ही निकालना था, इसलिए ए से बी लगाए। और एफ एक्स, कोई भी फंक्शन एफ एक्स समझा दिया था, डी एक्स, तो आपके पास ये आ गया। ये जो हमने स्टार्टिंग में बहुत फॉर्मल तरीके से समझा था, ये पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, राइट।
आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन के हेल्प से किसी कर्व का एरिया कैसे निकाला है, राइट। ओके, तो आगे क्या करेंगे, आगे मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व के देता हूँ, एस सी वर्मा से ही है। एवेल्युएट क्वेश्चन आपका है, एवेल्युएट। इससे पहले मैं आपको फॉर्मूले दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ वो वाले फॉर्मूले पेस्ट किए हैं जिनका ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला, ठीक है। और ये इनडेफिनेट है, देखिए प्लस में सी लगा हुआ है, क्योंकि लिमिट्स नहीं है ना, यहाँ पे लिमिट्स होती तो डेफिनेट होता, और लिमिट्स नहीं है तो इनडेफिनेट रहेगा, उसमें प्लस सी कांस्टेंट आता है आपका, राइट। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, चलो मैं यहाँ पे ट्राई किए एवेल्युएट। क्या एवेल्युएट करना है आपको, कि आपके पास लिमिट है 3 से 6, और आपके पास फंक्शन है 3x², 3 है 2 है, 2 है बेटा, ये कितना है बेटा, 2x² प्लस 3x प्लस 5 और dx। तो देखिए अगर आप इसको समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये fx है आपका, है कि नहीं, सेम पोर्शन है ना। तो ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल तरीका है। तो लिमिट्स मैं बाद में सॉल्व करूंगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन लिख देते हैं पहले इसका। कैसे करेंगे देखिए, इंटीग्रेशन 2x² प्लस 3x प्लस 5 dx। इसको पहले अलग अलग लिख लीजिए, जैसे आप ब्रैकेट ऑफ करने के बाद करते हैं ना, ये हो जाएगा 2x² dx प्लस 3x dx। ओके, इरेज इरेजर, इंटीग्रेशन 5 dx। अब देखिए इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, ये देखिए x, तो इसलिए सिर्फ x वाली चीजें अंदर रहेंगी, बाकी सारी बाहर आ जाएंगी, वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगी। तो 2 बाहर आ गया, x² dx। तो यहाँ 3 बाहर आ गया, x dx। यहाँ पे 5 बाहर आ गया, dx, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला चेक करिए, फॉर्मूला क्या है देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला है xn dx। पेन चेंज कर लेता हूँ, ये देखो xn dx क्या है, x की पावर 1 ऐड कर दिया और वही नीचे लिख दिया, प्लस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमें यूज अभी नहीं करना है, तो ये देखिए मैं फॉर्मूला पहले इधर ऊपर लिख देता हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास xn dx, xn+1 पावर में 1 ऐड कर दिया, वो सीधा ऐसे लिख दिया, प्लस में सम कांस्टेंट। हमारे पास लिमिट्स हैं, इसलिए मैं सी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लिमिट्स में बाद में ऐड कर दूंगा, राइट। तो अब कंफ्यूज मत होना कि सर सी यूज नहीं करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 2, तो हो गया आपका x, 2 में 1 ऐड कर दो और ऐसे ही नीचे लिख दो, राइट। 3 x की पावर 1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया, प्लस 5। ऐसे जैसे dx है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। याद रखने वाली चीज़, इस केस में हमेशा x ही रह जाता है। d यहाँ पे डिफरेंशिएशन का सिंबल है, और ये इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल कर गया x, या फिर ये समझ लेना dx का इंटीग्रेशन x ही होता है। तो ये हो गया 2 x की पावर 3/3 प्लस 3 x की पावर 2/2 प्लस 5x, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया आपके पास, 2/3 x की पावर 3, 3/2 x की पावर 2 प्लस में 5x। अब इसमें लिमिट लगाओ, क्या लगा दे, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट लग जाएगी, ये ऐसे मैं इसी में किए देता हूँ। ये लग गई लिमिट कितनी, 3 से 6। तो इसका क्या तरीका होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये है, चलो यही किए देता हूँ, 2/3 यहाँ पे लिख देते हैं पहले, 2/3
एक्स क्यूब, फिर क्या था 3/2 एक्स स्क्वायर, 3/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ 5x था और लिमिट लग गई आपकी कहाँ से कहाँ, 3 से 6। तो पहले अपर लिमिट लगाओ तो 2/3, अपर लिमिट कितनी है 6, 6 की पावर 3 घटा, फिर लोअर लिमिट 3 की पावर 3 प्लस 3/2, अपर लिमिट कितनी 6 की पावर 2 माइनस लोअर लिमिट कितनी 3 की पावर 2 प्लस 5, अपर लिमिट कितनी 6 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 2/3, 6 6 36, 216 बनेगा शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा, 3 क्या 9 27 प्लस 3/2, 6 6 36, 3 3 9 प्लस 5 इंटू 3, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं तो सीधा इसका आंसर लिख देता हूँ, आप ये चेक कर लेना कितना बनने वाला है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 216 माइनस 27, ये आ जाएगा 2/3, तो इसका आया था 126, कितना आ रहा है, ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था तो मैं सीधा लिख देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। ये आ रहा है 126, अगले का रहा है 40.5, अगले का रहा है 15, तो फाइनली ये आ गया आपके पास 181.5, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, रूट एक्स है जैसे, ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 4 रूट एक्स को हम लिख देंगे x1 ये dx। तो पहले मैं सिर्फ रूट एक्स को सॉल्व किए देता हूँ, चलो सीधा सीधा कर देते हैं। रूट एक्स का कितना बनेगा देंगे, हाफ पावर में ऐड कर दो और हाफ पावर में ऐड कर दो, और लिमिट चली जाती है पीछे इस तरीके से। तो ये कितना हो गया x, इसकी पावर हो गई 3/2, इसकी पावर 3/2, लिमिट चली गई आपकी 1 से 4, तो ये तो 2/3 हो गया, 4 रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2/3, 4 को क्या लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2, 3/2, 1 की पावर कितनी भी कर लो तो 1 ही रहता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 की पावर 3 माइनस 1, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7, 7 2 जा 14, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 से, ये आप खुद से ट्राई कर लेना, मैं cos x वाला किए देता हूँ, ठीक है, cos x वाला माइनस π/2 और ये π/2 cos x dx। तो पहले cos x का आप वो देखिए कितना होता है, ये रहा 8वें नंबर पर, ये वाला cos x का कितना होता है sin x, कितना होता है बेटा sin x, तो करिए cos x का हो जाएगा sin x, तो माइनस π/2 और ये प्लस π/2, पुट करिए साइन अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट, ठीक है। साइन 90 कितना होता है, साइन 0 0 साइन 91, इसमें देखिए ये जो है एक फॉर्मूला होता है, साइन माइनस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस, और साइन π/2 कितना हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया 2। एक लास्ट वाला और कर देता हूँ, फिफ्थ वाला, ये फोर्थ खुद से कर लेना। फिफ्थ में क्या रहेगा,
2 से 3 हो गया लिमिट 1/x dx, तो ये log x बन जाएगा, ये याद रखिएगा। इसमें बच्चे अगर एक पावर सेम होती है, जैसे x और x की पावर सेम होती है और सेम ऐसी फॉर्म में आ जाता है तो log बन जाता है। लेकिन अगर ये ऐसे होता है x स्क्वायर dx, देखिए पावर अलग अलग होगी, तो आप इसको फिर ऐसे लिखते हैं बेटा, इसको ऊपर लेके जाते हैं माइनस हो जाता है, और फिर आप इसको सॉल्व करते हैं -2 + 1 -2 + 1, फिर आपकी लिमिट्स पीछे चली जाती है। समझ में आ रहा है? लिमिट्स पीछे चली जाती, तो ये ऐसे होता, लेकिन इस केस में उल्टा है। ठीक है, तो ये आप हटा दीजिए ये वाला हिस्सा, ये तो दूसरा सेक्शन हो गया, तो इसको सब कंटिन्यू करते हैं। तो log 3 माइनस log 2, और ये हो जाता है log m m log 3/2, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। बाकी के क्वेश्चंस जो मैंने छोड़ दिए हैं, दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उसे ट्राई कर लीजिएगा। तो इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, क्वेरीज, you can comment down and ask. Please like, share, comment and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड होगा चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।